देखिए मैं ये बात अक्सर करता हूँ कि जब हमें पता चल गया है कि यार अगर मैं टेस्ट करवाऊँगा, मैं टेस्ट नहीं करवाऊँगा, मेरे में थैलेसीमिया माइनर हुआ और मेरी पार्टनर से जिससे मेरी शादी होने जा रही है उसमें भी थैलेसीमिया माइनर है और उसने भी शादी से पहले टेस्ट ना करवाया और हम दोनों शादी कर लेते हैं, हमारा बच्चा अगर थैलेसीमिया मेजर का निकल आता है तो हम अपने बच्चे के कातिल हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल और मैं हूं उस्मान जुवैद। आज हमारे साथ मौजूद है गिव लाइफ फाउंडेशन के फाउंडर मोहम्मद उस्मान हसीब साहब। तो आज आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं और ये अपना विजन, अपना मोटो, अपना सारा मैसेज हमारे चैनल से आप तक शेयर करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, कैसे हैं आप उस्मान भाई? अल्लाह का बड़ा शुक्र है उस्मान भाई। मैं आपके वर्क को देखता हूँ ना तो मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ और मेरी पर्सनल कोशिश होती है कि मैं भी टीम बेदार के साथ, आपके साथ भी बहुत ज़्यादा मिल के काम करूं, क्योंकि आपका काम वाकई ही ना काबिल तहसीन है, काबिल फ़ख्र है हम लोगों के लिए। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ साथ भी बाकी लोगों को भी अवेयरनेस दें कि आप किस चीज़ पे काम कर रहे हैं और आपका काम है किस तरह का, ज़रा ये बता दें आप। जी थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया टीम बेदार का कि उन्होंने इस काबिल समझा कि हमारी इस कैंपेन को, जो हमारी एक थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान को हम जो कैंपेन को लेके चले हैं, इसमें आप लोग हमारी आवाज़ बने और आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं लोगों तक इस बात को पहुंचा सकूं। तो आप ऑलरेडी आपने बात की कि आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो भाई आप ऑलरेडी माशाल्लाह कर भी रहे हैं और हमारे डिफरेंट कैंप्स भी होते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स, जिसमें माशाल्लाह आपकी टीम पिछले 3 साल से हमारे साथ लाइजॉन में है। तो इंशाल्लाह ये वर्क तो ऐसा है कि जो चलता रहेगा, अल्लाह पाक खैर करे। और आप ये बताएं आप किन किन डोमेन्स पे काम कर रहे हैं सरगोदा शहर के अंदर? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हम लोग जो 2015 से जो हम लोगों ने वर्क स्टार्ट किया था वो था ब्लड डोनेशन, एमरजेंसी ब्लड डोनेशन। लेकिन उसके बाद 2017 के एंड 2018 के शुरू में हमने थैलेसीमिया के ऊपर वर्क स्टार्ट किया और थैलेसीमिया के ऊपर हम पहले ब्लड अरेंज किया करते थे बच्चों के लिए। लेकिन जब हम थोड़ा सा अंदर पेनिट्रेट होना शुरू हुए तो हमें पता चला कि थैलेसीमिया के बच्चों को सिर्फ ब्लड की ज़रूरत नहीं बल्कि उनको मेडिसिन की भी ज़रूरत है। तो हमने फिर उनके लिए मेडिसिन का भी करना शुरू किया और साथ साथ हमने प्रिवेंशन के ऊपर वर्क करना शुरू किया कि ये बच्चे जिस वजह से पैदा हो रहे हैं, हमें रूट कॉज को पकड़ना चाहिए इंस्टेड ऑफ दिस कि ये बच्चे पैदा होते जाएं और हम लोग इनके लिए ब्लड अरेंज करते रहें, हम लोग इनके लिए मेडिसिन अरेंज करते रहें। हमें इस मर्ज़ को रोकना है, हमें प्रिवेंशन की तरफ जाना है, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। एग्जैक्टली। तो फिर हम थैलेसीमिया पे चलते हैं, डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि थैलेसीमिया के बारे में पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए कि थैलेसीमिया बेसिकली है क्या। फिर हम बात करेंगे आगे कि थैलेसीमिया के बच्चे किस रेशो से बढ़ रहे हैं, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। पहले थोड़ा सा थैलेसीमिया का इंट्रोडक्शन दे दें कि होता क्या है। जी बिल्कुल। जो थैलेसीमिया एक ऐसा मर्ज़ है, ये जेनेटिक डिजीज़ है। ओके। इसकी 3 किस्में होती हैं। पहली किस्म है थैलेसीमिया माइनर, दूसरी किस्म है थैलेसीमिया इंटरमीडिएट और जो तीसरी किस्म है वो है थैलेसीमिया मेजर। अब जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं वो है थैलेसीमिया मेजर। थैलेसीमिया मेजर जो है वो ऐसा मर्ज़ होता है कि जिसमें बच्चा पैदा होता है, सही, मरते दम तक उसका अपना RBCs, रेड ब्लड सेल्स, मतलब ब्लड नहीं बनता उसका। पूरी ज़िंदगी बच्चा 6 माह की उम्र से लेकर मरते दम तक हमारे ब्लड का होने में रहता है। अच्छा, एक चीज़ है कि ब्लड बनना और ब्लड के अंदर RBC का ना होना, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। एक है कि ब्लड बन ही नहीं रहा, एक है कि ब्लड बनता है लेकिन उसके अंदर वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा और जो बाकी चीज़ें हैं वो हैं, लेकिन RBCs प्रेजेंट नहीं है। इसमें क्या होता है? एग्जैक्टली। बेसिकली RBCs जो होता है ना वो मेन पार्ट होता है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, हीमोग्लोबिन भी उसको हम कहते हैं और आपको पता है वो ऑक्सीजन कैरियर भी है। RBCs हमारे ऑक्सीजन कैरियर। तो मेन अगर देखा जाए, वैसे तो हर चीज़, प्लेटलेट्स की अपनी जगह है, अफादियत है, प्लाज्मा की अपनी अफादियत है और RBCs की अपनी अफादियत है, लेकिन RBCs को हम एग्जैक्टली तो RBCs को क्यों हम इतनी प्रायोरिटी देखें? मेन अगर देखा जाए तो RBCs ऑक्सीजन कैरियर, पूरी बॉडी में जिस चीज़ ने आपकी ऑक्सीजन लेके जानी, अगर वही नहीं बन रही तो इसका मतलब है ब्लड नहीं बन रहा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ब्लड बनता है, RBCs एब्सेंट होते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, इनकी भी बॉडी के अंदर वो फंक्शन जो बेसिकली वो जो पीछे कंट्रोल कर रही है डेवलपमेंट ऑफ RBCs, वो फंक्शन नहीं कर रही थैलेसीमिया मेजर के अंदर। ठीक। तो थैलेसीमिया मेजर के बारे में तो ये था कि बच्चा पैदा होता है, पूरी ज़िंदगी हमारे ब्लड कम होने में रहता है। उसके बाद आ जाता है कि थैलेसीमिया इंटरमीडिएट। इसमें भी मतलब गाहे बगाहे बच्चों को ब्लड लगता है, लेकिन ये इतना मतलब ये भी है काफ़ी, लेकिन इसमें कई दफ़ा बच्चों को 6 महीने बाद, साल बाद अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जाए तो 2-2 साल बाद, 3-3 साल बाद ब्लड लगता है। लेकिन ये इतना ज़्यादा मतलब जिसे कहते हैं इफेक्ट वो नहीं है, डेंजरस नहीं है। तो तीसरी चीज़ जो सबसे डेंजरस मैं जिसे कहता हूँ कि वो थैलेसीमिया मेजर से भी डेंजरस है, वो है थैलेसीमिया माइनर।
इससे भी डेंजरस वो है। इससे भी डेंजरस है। वो है क्या? वो आप में और मुझ में है। ओके अच्छा गाइज, हम आगे आपको लेके चलते हैं। इससे पहले बता दें कि हम पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको थैलेसीमिया के ऊपर। ये थैलेसीमिया मेजर क्या है, माइनर क्या है, इंटरमीडिएट क्या है। उसके बाद हमारा पूरा फोकस होगा कि इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। बेसिकली अवेयरनेस देनी है हमने आपको इस बारे में। तो उस्मान भाई ने कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा डेंजरस लगता है और सीवियर और क्रिटिकल जो है वो है थैलेसीमिया माइनर। तो इनसे इस बारे में डिटेल में पूछते हैं कि थैलेसीमिया माइनर क्या चीज़ है। जी उस्मान भाई। जी बिल्कुल, ये भी ये जेनेटिक डिसऑर्डर है बेसिकली, जो किसी भी बॉडी के अंदर हो सकता है। लाइक पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो 6 to 10 मतलब हर 100 में से तकरीबन 6 से 10 लोगों में थैलेसीमिया माइनर है। एग्जैक्टली। अब है क्या थैलेसीमिया माइनर? बेसिकली अगर मेरे में है, मिसाल के तौर पे जिस बॉडी के अंदर थैलेसीमिया माइनर है ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं टेस्ट करवाने जाता हूँ, लेकिन पता कैसे चलेगा कि यार मेरे में थैलेसीमिया माइनर है भी या नहीं है? जब आप टेस्ट करवाएंगे। अब मैं टेस्ट करवाने जाता हूँ और मुझे पता चलता है कि यार मेरे में थैलेसीमिया माइनर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे मेरी बॉडी में मैं बिल्कुल ठीक मतलब चल फिर रहा हूँ। फिजिकली सिम्टम शो नहीं होते Symptoms, उसके। बिल्कुल। उसके ट्रेसेस कह लें या वो जरासीम अंदर मौजूद है, फिजिकली इंसान को किसी तरह महसूस नहीं होता। एग्जैक्टली ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है? ओके। और ये लाइक किसी भी बॉडी में हो सकता है। आप इसे ये नहीं कह सकते। मिसाल के तौर पे अभी उस्मान भाई से मतलब आपसे डिस्कशन हुई तो आपने कहा कि मैंने टेस्ट नहीं करवाया अभी तक। जी। तो आप अगर करवाएं, मिसाल के तौर पे आप करवाते हैं टेस्ट, मैंने करवाया, मैं नॉर्मल हूँ, एग्जैक्टली। ठीक है, आप करवाते हैं और आप में थैलेसीमिया माइनर निकल आता है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं नहीं। कि यार मेरे में हाँ, परेशानी कहाँ पे है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हुई। इसकी हम आपसे डिस्कशन करते हैं कि माइनर जैसे कह रहे हैं कि एक बंदे में निकल है तो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रॉब्लम कब बनता है। जी उस्मान भाई। प्रॉब्लम तब बनता है कि मैंने टेस्ट करवाया, ओके। मेरे में थैलेसीमिया माइनर निकल आया। अब जिस पार्टनर से, जिस लड़की से मेरी शादी होने जा रही है, उसमें भी थैलेसीमिया माइनर निकल आया है। सही। ठीक है जी, और हम शादी कर लेते हैं। ये मैं कहता हूँ कि एक तो होता है लाइल्मी में होना। जी। कोई भी, मैं बातों में एक बात को बीच में जिक्र करता जाता हूँ कि हज़ूर इस्लाम का जब इस्लाम नाफिज़ हुआ, जब हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का बाकायदा वो किया, तो हुक्म आया जब शराब का हराम होने का। जी। तो हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसका हुक्म को नाफिज़ किया, सहाबा कराम को कहा कि शराब हराम हो गई है, तो एक उसमें आता है कि हदीस की रिवायत है कि सहाबा कराम ने मदीने की गलियों में शराब इस तरह बह गई कि पानी की तरह बहने लगी। तो इसका मतलब ये है कि जब हुक्म आ गया जी, तो उसके बाद हमारे लिए शराब हराम है। अब मैं ये बात अक्सर करता हूँ कि जब हमें पता चल गया है कि यार अगर मैं टेस्ट करवाऊँगा, मैं टेस्ट नहीं करवाऊँगा, मेरे में थैलेसीमिया माइनर हुआ और मेरी पार्टनर से जिससे मेरी शादी होने जा रही है उसमें भी थैलेसीमिया माइनर और उसने भी शादी से पहले टेस्ट ना करवाया और हम दोनों शादी कर लेते हैं, हमारा बच्चा अगर थैलेसीमिया मेजर का निकल आता है तो हम अपने बच्चे के कातिल हैं। आज की वीडियो का सारा जो मेन है और जो मरकज़ जिसे हम कहेंगे वो यही बात है। इसी के गिर्द हम घूमेंगे और इसी को आगे लेके चलेंगे। जी उस्मान भाई। जी, तो मैं ये बता रहा था कि मैंने टेस्ट करवाया, मेरे में थैलेसीमिया माइनर निकल आया, मेरी पार्टनर में भी थैलेसीमिया माइनर निकल आया, लेकिन उसको नहीं पता था। आजकल जो हम 99 मैं बात करूँगा फैक्ट्स एंड फिगर्स पे कि 99.99% लोग टेस्ट नहीं करवाते हैं। एग्जैक्टली। किसी को नॉलेज ही नहीं है इस बारे में। ये बहुत ज़्यादा देखें, अवेयरनेस हमने देनी है इंशाल्लाह। हम लोग देख रहे होते हैं, मैं एक बात अक्सर करता हूँ ये भी कि हमें नहीं देखना चाहिए कि यार गवर्नमेंट नहीं कर रही, ये नहीं कर रहा, फलाना नहीं कर रहा, तंजीमें नहीं कर रही। यार अगर कोई नहीं कर रहा तो हमें तो करना चाहिए ना। आपको उस्मान भाई, हमारे व्यूअर्स को बेसिकली ना हम लोगों को ऐसी समझ नहीं आएगी। आप ज़रा उन पेरेंट्स की तकलीफ़ों का बताएं कि जैसे अब मैंने टेस्ट नहीं करवाया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आज आपके सामने उस्मान भाई से ये वादा कर रहा हूँ कि मैं अपनी शादी से पहले टेस्ट करवाऊँगा थैलेसीमिया का। मैं अगर मेरा माइनर हुआ तो जहाँ मेरी शादी होगी मैं उनसे भी टेस्ट करवाऊँगा। तो माइनर अगर आप नहीं हैं तो आपको शायद दूसरे क्या करवाना है। ये मैं बात आ गई, इसको मैं करता हूँ कि अगर मेरे में थैलेसीमिया माइनर निकल आया, मेरी पार्टनर में थैलेसीमिया माइनर नहीं है, तो हम दोनों शादी कर सकते हैं। तो उस्मान भाई अब आपको ये बताएंगे कि जिन्होंने लाइल्मी की वजह से टेस्ट नहीं करवाए और उनके बच्चे थैलेसीमिया के कैरियर निकले, थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, तो उन पेरेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। ये तो क्योंकि इनकी तो फील्ड ही है, ये तो डेली बेसिस पे देखते हैं। जी उस्मान भाई, ये आप ज़रा एक दफ़ा। जी बिल्कुल, मैं बस एक छोटी सी बात उससे पहले इस पॉइंट पे मैं आऊँगा कि अगर मेरे में थैलेसीमिया माइनर है,
मेरी पार्टनर में भी थैलेसीमिया माइनर है तो हम शादी ना करें। दूसरी चीज़ है कि अगर मेरे में थैलेसीमिया माइनर है, मेरी पार्टनर में नहीं है, हम शादी कर सकते हैं। अगर मेरी पार्टनर में है थैलेसीमिया माइनर, मेरे में नहीं है, हम फिर भी शादी कर सकते हैं। और अगर दोनों नॉर्मल हैं, ये तो विन विन कंडीशन है। तो सिर्फ एक कंडीशन से हमने बचना है कि दोनों अगर थैलेसीमिया माइनर है तो खुदारा शादी ना करें। क्यों? अब होता क्या, जो भाई ने क्वेश्चन किया कि बच्चे बेसिकली किस कर्म में, बच्चे तो बच्चे वो तो कर्म में हैं ही हैं, उनको तो माँ बाप की जो लाइल्मी की वजह से जो बच्चे पैदा हो गए हैं वो तो हो गए हैं, उनकी तो ज़िंदगी तबाह हो गई है। अब उसके साथ साथ उनके माँ बाप को भी सर्वाइव करना पड़ता है। क्यों? मैं एक छोटा सा वाक़या अगर आप कहते हैं तो छोटा सा पेरेंट्स का मैं आपको बताता हूँ। एक बच्चा है, उसके वालिद की मुझे कॉल आई है, नेगेटिव उसका ब्लड ग्रुप था। तो उसकी मुझे कॉल आई कि बेटा उस्मान हमें ब्लड चाहिए। तो हमने कोशिश की, हम तो कोशिश करने वालों में से हैं, बाकी अरेंज तो अल्लाह ने करना होता है, अल्लाह के इख्तियार में है सब कुछ। तो हमारे इख्तियार में सिर्फ कोशिश है। तो जब हमने ब्लड अरेंज करने के लिए भाई कोशिश की ना उस्मान भाई, तो ब्लड अरेंज हो गया। ए नेगेटिव था, 7 साल का बच्चा था, थैलेसीमिया मेजर का वो बच्चा था। सही। उसका वालिद बड़ा गरीब बंदा था। तो जब ब्लड अरेंज हो गया तो हम लोग ना, मेरी आदत होती थी पहले अक्सर कि मैं डोनर को साथ लेके, या मिसाल के तौर पे जिनको चाहिए ब्लड उनको साथ लेके मैं जाया करता था डोनेशन के लिए। तो मैंने उसके वालिद को ना अपने साथ बिठाया उस बच्चे के। मैंने कहा जी ब्लड अरेंज हो गया, आज चलें हॉस्पिटल चलते हैं। तो वो मेरे साथ बैठा। मेरे साथ जब बैठा तो पीछे मेरे बाइक के ऊपर वो बैठा हुआ था। तो मुझे ना जाते जाते वो ऐसे पीछे से हल्की सी थपकी दे के मुझे कहता, उस्मान बेटा दुआ करो मेरा बच्चा मर जाए। उस्मान भाई वो जो मोमेंट था ना, यकीन करें, आपने एक सेंटेंस सुना होगा, दिल खून के आंसू रोना। जी, यकीन करें वाकई दिल खून के आंसू रोया था। और मैं शशदर हो गया था। जब मैं बाइक चला रहा था तो मैंने एकदम पीछे मुड़ के देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। बाप कह रहा है, एक बाप कह जो बच्चे की आंख में आंसू नहीं देख सकता, वो कह रहा है कि जिस ये कह रहा है या अल्लाह मेरे बच्चे को उठा ले। ये अब मैं इसके पीछे की रीज़न बताता हूँ। बेसिकली कुछ हमारी बेहिसी है, कुछ लाइल्मी उसकी थी, बेहिसी हमारी है। क्यों? अब उसका तो बेटा पैदा हो गया, देखें लाइल्मी में उसका बच्चा पैदा हो गया, उसको नहीं था, पता नहीं था ना, उसके इख्तियार में नहीं था, उसका बच्चा पैदा हो गया। अब उसको ज़िंदा रखना, उसकी सांसें चलाना, वो हमारे उसमें है, हम उसकी चला सकते हैं। कैसे? अगर हम 3 से 4 माह बाद अपना ब्लड डोनेट कर दें, और हमारा तो नया बन रहा है यार। हाँ जी बिल्कुल, 120 से 110 दिन बाद नहीं ब्लड सेल बनते। तो मैं बैक आता हूँ उस वालिद के ऊपर कि उसने जब मुझे ये कहा तो मैं उसकी आंखों में जब देखा तो उसकी आंखों से आंसू जारी थे। तो वो मुझे कहता कि मैं जब भी कभी ब्लड लेने जाता हूँ ना, तो मैं लोगों से मांगता हूँ तो लोग तो आगे से बातें सुनाते, हम हटे कट्टे लोग ब्लड नहीं देते। कहता है यार मुझे भीख मांगनी पड़ती है। ए नेगेटिव ऊपर से है बड़ा रेयर, बहुत रेयर है बिल्कुल। नेगेटिव ब्लड ग्रुप तो वैसे ही बड़ा मुश्किल। कहता है ख़ानदान वालों ने तो हमें काट दिया अपने से, ख़ानदान वाले पीछे हट जाते हैं। इन बच्चों को यकीन करें ब्लड लग लग के इनके माँ बाप की ज़िंदगी में। और सिर्फ ये नहीं, मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि इनकी फैमिलीज़ में एक बच्चा ही नहीं, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे एक फैमिली में। जब दोनों ही कैरियर हो गए पेरेंट्स, तो फिर आगे जितने भी है, तो अल्लाह किसी को ना करे तो वो ज़्यादा बात है। इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर दोनों माइनर है ना तो 25% चांसेस होते हैं। ये भी मैं अपने ऑडियंस को मतलब बताता चलूँ कि क्योंकि आप इसके ऊपर बहुत लंबी बहस कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत लंबी बात कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ताकि हम फिर आगे कंट्रोल पे आए, प्रिकॉशंस पे आए। एग्जैक्टली। तो मैं इसमें आपको ये बताऊं कि जब थैलेसीमिया माइनर से शादी करता है तो हर प्रेगनेंसी में 25% चांसेस होते हैं कि थैलेसीमिया मेजर का बच्चा पैदा होगा। सही। और 50% चांसेस हैं कि कैरियर का बच्चा पैदा होगा। ठीक है। थैलेसीमिया कैरियर का, जिसे आप माइनर भी कह सकते हैं। माइनर और कैरियर एक ही है, ठीक है। और 25% चांसेस हैं, जस्ट 25% चांसेस हैं कि जब अगर थैलेसीमिया माइनर से शादी करता है कि जस्ट 25% चांसेस हैं कि आपका बच्चा नॉर्मल पैदा होगा। अब ये है कि ये तो अल्लाह के हाथ में है ना, कौन सा जीन किस जीन से मिले। अगर दोनों के कैरियर जीन्स आ गए तो फिर तो वो एग्जैक्टली मेजर का पैदा हो जाएगा। एग्जैक्टली। अब कई लोग मैंने ऐसे भी अब ऐसे लोग भी देखे हैं, यकीन करें, जो जानते बूझते हुए कि यार हमारी फैमिली में थैलेसीमिया, मैं उनको जाहिल कहूँगा, सॉरी टू से क्लियर वर्ड्स में, कि उनको पता भी है कि हमारी फैमिली में है, फिर भी वो आपसी शादियाँ कर रहे हैं। और शादियाँ होने के बाद भी अल्लाह से इस चीज़ की वो तवक्को कर रहे हैं कि यार देखिए, अगर 2 माइनर कर रहे हैं उसके बाद CVS टेस्ट होता है, वो ये भी एक लंबी उसमें है। उनको पता भी चल गया कि माँ के रहम के अंदर जो बच्चा है वो थैलेसीमिया मेजर का है, और उसे अबॉर्शन करवा सकते हैं विदिन 3 मंथ्स।
ठीक है। 12 हफ्तों के अंदर अंदर आप उस बच्चे को अबॉर्शन करवा सकते हैं। अगर आपको पता चल गया कि माँ के पेट के अंदर जो बच्चा है, अगर आपको पता चल जाता है, ये CVS टेस्ट होता है और ये बाकायदा उलमा, मुफ्तियान कराम और हमारे इजाज़त दी है कि 3 महीने से पहले मतलब 12 हफ्तों से पहले आप बच्चे को अबॉर्शन करवा सकते हैं अगर आपको पता चल गया कि थैलेसीमिया मेजर का बच्चा है। लेकिन फिर भी लोग कि यार कोई नहीं, अल्लाह करे। बात क्या है, लोग कहते हैं अल्लाह खैर करेगा, लेकिन अल्लाह ने देखें, अल्लाह पाक ने हुक्म है ना हमें इंसान को कि अपने जानवर को पहले खूंटी से बांधो फिर मेरे सुपुर्द करो। अल्लाह क्या खूंटी के बगैर हिफाजत करने पे कुदरत नहीं रखता? बिल्कुल। अल्लाह ने कुछ इंसान को कहा है कि तू अपनी तरफ से कर, फिर अगले बाकी मेरे सुपुर्द कर। तो हम तो वैसे ही कह देते हैं कि अल्लाह खैर करेगा, तो ये अल्लाह की तरफ से ऐसा कोई हुक्म नहीं है। एग्जैक्टली इसी तरह, बिल्कुल। तो अब उस्मान भाई हम आते हैं अपनी प्रिकॉशंस की तरफ, जिस पे हमारा ज़्यादा फोकस है कि क्या करें, प्रिवेंशंस क्या हैं, प्रिकॉशंस क्या हैं, एहतियाती तदाबीरें और सारी, तो उस पर ज़रा आप ज़रा बताएं ऑडियंस को। अच्छा, एहतियाती तदाबीर जो है ना, इसमें देखें, इसमें एहतियाती तदाबीर तो मैं नहीं कहूँगा, इसमें मैं कहूँगा प्रिकॉशन, आपकी जो प्रिवेंशन है। अब वो होना क्या है कि एहतियाती तदाबीर यही है कि आपने सिर्फ थैलेसीमिया माइनर आप में निकल आया, सबसे पहले मैं इमरान खान साहब वाला एक डायलॉग बोलूँगा, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। तो उसमें अगर आपको थैलेसीमिया माइनर निकल आया, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये नहीं कि हाय अल्लाह जी अब मेरे से शादी कौन करेगा, कोई टेंशन वाली कोई। अच्छा, मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे यहाँ ना बड़े लोग ये समझते हैं कि यार अगर हमारे पंजाबी कल्चर में क्या सारे हमारे ओवरऑल से ये समझा जाता है कि यार अगर असी अगे मसे मर के साड़ी धी दा रिश्ता लभ्या है, हाँ जी, हुण अगर अगले नूं असी कह दिता टेस्ट कराने दा तो भाई रिश्ता ही ना होगा। अच्छा, एक बात मैं करना चाहता हूँ, ये इनकी बात को लें कि बड़ी मुश्किल से रिश्ता मिला है, अगर अब भी ना किया तो क्या होगा? तो वो अगर मेरे ख्याल से आप उस बात पे थोड़ा सब्र कर लें कि नहीं होगा तो कोई वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय ये चीज़ आप इस पे सब्र कर लें। वरना फिर ये देखें क्या हर महीने आप अपनी बेटी को, अपने दामाद को लोगों के मुँह लगते बार बार मिन्नतें करते, सर जी ब्लड ये कहता देख सकते हैं, और ये ज़िंदगी में रुकना नहीं है। आज उन्होंने ब्लड लगवाया तो ऐसा नहीं है कि आप वो 15 दिन स्कूल में, आप फिर 15 दिन के लिए अगले ब्लड के लिए निकल जाएंगे, ऐसे ही है ना उस्मान में? बिल्कुल। तो अगर तो उस चीज़ पे आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं तो फिर शादी कर लें, अगर आप उस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते तो शादी को रहने दें, अल्लाह और रिश्ते भेज देगा। एग्जैक्टली इसी तरह जी उस्मान भैया। तो मैं यही बस मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने भी यंगस्टर हैं यार, आप शादी का इंतज़ार ना करें कि जी शादी होगी तो करवा लेंगे टेस्ट। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि बजाय इसके कि आप इसको लाइक शादी के निकाह में, जिसे हम कहते हैं बहुत सी कंट्रीज़ में, मैं आपको एक और इसकी बातों से ही बातें चलती हैं तो मैं बताता हूँ कि 1972 में पहली दफ़ा ये मर्ज़ सीरिया में आया था। सही, ठीक है। उन्होंने थ्रू अवेयरनेस और प्रिवेंशन कंट्रोल किया, अपने मुल्क से 3 साल के अंदर अंदर इस मर्ज़ को ख़त्म कर दिया। अब वहाँ पे ख़त्म है, अब वहाँ पे ख़त्म। बहुत सी कंट्रीज़, ईरान में आया, सऊदी अरब में आया, UAE में आया, बहुत सी और कंट्रीज़ में आया। उन्होंने अपने वहाँ पे लॉ पास क्या किया कि हर लड़का लड़की शादी तब कर सकते हैं जब उनके पास निकाह में वो तब होगा कि जब उनके पास सर्टिफिकेट होगा कि हाँ जी फार्म उसका भी रख दिया। और मेरी ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो लॉ पास करवाएं इसके लिए। खुदा रहा, जब तक जिसे कहते हैं ना कि हमारे यहाँ लॉकडाउन पता कितने, अमेरिका में होता है 9 बजे से लेकर 6 बजे तक लॉकडाउन, सऊदी अरब में होता है 9 से लेकर 5 बजे तक, ईरान में होता है 9 बजे से लेकर 6 बजे तक। हमारे यहाँ लॉकडाउन पता कब तक होता है? 9 बजे से लेकर जब तक पुलिस नहीं आती। तो ये बात तो एक अजराहे मैंने मज़ाक आपसे बात कर दी। तो हमारे यहाँ जब तक लॉ नहीं ना बनेगा, जब तक डंडा नहीं होगा, हमारी आवाम डंडे की पीर है। तो क्योंकि ये इस हद तक बढ़ चुका है, इसे गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर। भाई अब ये बताएं कि सरगोदा शहर के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर कितने मेजर ये थैलेसीमिया मेजर के पेशेंट मौजूद हैं इस टाइम जी? तकरीबन 1.25 लाख के करीब हमारे पास पाकिस्तान में इस टाइम पेशेंट्स हैं। अच्छा, थैलेसीमिया मेजर के। और मैं खाली सरगोदा की बात करूं तो 800 के करीब, कम व बेश 800 के करीब ऐसे बच्चे जो रजिस्टर्ड हैं। यहाँ पे 2 सेंटर्स हैं, उनमें रजिस्टर्ड हैं। तो और जो नहीं रजिस्टर्ड वो उनका तो पता नहीं है, लेकिन जो रजिस्टर्ड हैं वो तकरीबन कम व बेश 800 के। और आपको पूरा हर महीने कितनी बोतल चाहिए होती हैं? तकरीबन अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर 800 बच्चा है तो 1600 ब्लड बैग चाहिए होते हैं। तो ये 1600 इकट्ठी हो जाती हैं फिर? बस ये फिर इसी तरह ही है कि जब यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस ओपन होते हैं, कोरोना की वजह से अभी तो लॉकडाउन है तो इसलिए बड़ा मुश्किल आ रहा है, लेकिन बहुत सी टीम्स इकट्ठे होकर हम लोग ब्लड इकट्ठा करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हम अपनी उस जो है ना जिसे कहते हैं कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, अब तो दिमाग नहीं जा सकते, लेकिन कोशिश होती है कि पूरी उसको करें। लेकिन फिर वही रिक्वेस्ट है सबसे कि आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है बार बार कि हम बजाय इसके कि इन बच्चों को पालें, ये बच्चे जो पैदा हो चुके हैं वो हमारी ज़िम्मेदारी हैं।
उनके लिए ब्लड इकट्ठा करना है, लेकिन हम नेक्स्ट जनरेशन में हमारा इस तरह का कोई बच्चा पैदा ना हो और हम लोग टेस्ट ज़रूर करवाएं। और अगर किसी ने टेस्ट करवाना हो तो इस टेस्ट का नाम बता दें कि टेस्ट है कौन सा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बिल्कुल। इस टेस्ट का नाम है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस और ये आप कहीं से भी किसी भी अच्छी लैब से आप करवा सकते हैं। पाकिस्तान में कहीं पे भी आप हमें देख रहे हैं, अगर सरगोदा में हैं या कहीं पे भी हैं, तो आप किसी भी अच्छी लैब से ये टेस्ट करवा सकते हैं। मज़ीद अगर कोई मतलब पूछना चाहता है इसके बारे में मज़ीद कोई, तो हम आपको इसके बारे में बता सकते हैं। और इस टेस्ट की कॉस्ट क्या इधर है ये भी बता दें। इसकी बेसिकली ये जेनेटिक टेस्ट है, थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन मेरे ख्याल में पूरी ज़िंदगी की आपको कर्ब में रहने से बहुत बेहतर है कि आप एक 4000 या 5000 या 3000 का ये टेस्ट है, तो अगर ये आप कहीं भी लैब से, क्योंकि डिफरेंट लैब्स के डिफरेंट चार्जेस हैं, तो कहीं से भी आप करवाएंगे। तो हमारा भी एक लैब के साथ है, यहाँ पे प्राइवेट लैब है, उसके साथ हमारा लाइजॉन है। तो अगर कोई चाहता है कि थोड़ा इकोनॉमिकल उसमें, तो हमारे से कांटेक्ट भी कर सकता है। अब हम उनको उस लैब का पता भी बता देंगे और इंशाल्लाह उनसे प्रॉपर्ली जाके वो वहाँ से अपना टेस्ट करवा सकते हैं। ओके उस्मान भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने हमें बहुत टाइम दिया। तो गाइज़ आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, मैं और इमरान भाई उस्मान भाई से मिलने के बाद हमने भी ये इनसे वादा किया है कि हम शादी करने से पहले अपना टेस्ट करवाएंगे लाइफ में, और अगर हम कैरियर निकल आते हैं तो हम दूसरी तरफ जहाँ हमारी शादी होगी उनका भी टेस्ट करवाएंगे। इन केस अगर दोनों कैरियर हैं तो हम शादी से इज्तनाब करेंगे, और इन केस अगर एक कैरियर है तो फिर शादी कर सकते हैं। ऐसा ही ना उस्मान? एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो इजाज़त दीजिए, हमें बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तक के लिए अल्लाह हाफिज़।